जब जिंदगी आपको नींबू थमाए तो जल्दी से शरबत बना लो और पी लो। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड की। अवसर पहचानना किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने आ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप अपनी गरीबी को सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी झोली में आकर गिर जाए पर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, ऊपर से बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे, आप पैसे का कहीं से इंतजाम नहीं कर पा रहे, तो फिर उस मौके का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका अनुमान जो है वो गलत हो जाए और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं हो, तो फिर आप क्या करेंगे। कैसे एक छोटी सी चीज को लाखों में बेचेंगे। अगर ये करना आपको आता है तो इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल बुद्धि यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ज्यादा मतलब नहीं इस बात से। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नींबू है और उसको लाखों में बेचना है, तो लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, नींबू निचोड़ो और शरबत बना के पी लो, यानी कि कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखता हो। आप जो हो रहा है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही लिखते हैं। जिस तरह की पैसा बनाया जाता है, अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो बहुत कड़ी मेहनत करने के अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को भी तैयार करना होगा, सीखना होगा। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो बस उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट्स ठीक रहेंगी, बर्फ नहीं गिरेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है सिर्फ गाड़ी चलाना। ठीक उसी तरह से आपके कंट्रोल में है अपने प्लान्स बनाना, अपनी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए।